हाय दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है बदलाव। और बताओ मोहन की अम्मा कैसी कट रही है। अरे अब तो तुम कभी बाहर चबूतरे पर बैठी दिखाई ही नहीं देती हो। वैसे होता तो ये है कि बहू के घर में आ जाने से सासों का घूमना फिरना ज्यादा बढ़ जाता है, मगर तुम्हारे मामले में लगता है कि उल्टी गंगा बह रही है। मोहल्ले की सबसे कुशल तथा स्त्री सुलभ लक्षणों की माला के हर एक मोती को बड़ी कसावट के साथ सुज्जित किए जाते हैं। कलावती बहन जी ने बड़ा ही स्नेह दिखाते हुए एवं संदेह भरी नजरें या कह लो कि घूरते या टटोलते हुए मोहन की अम्मा को यह प्रश्न रूपी तीर मारा। वैसे यहाँ हमारी कलावती बहन जी का स्वर्णिम इतिहास भी आपको बताना थोड़ा जरूरी है। तो कलावती बहन जी मोहल्ले की सबसे वृद्ध और सम्मानीय महिला हैं, जिनके द्वारा फैलाई जाने वाली कोई भी सूचना पत्थर की लकीर से तो कदापि कम नहीं समझी जाती है। और उस पर उनका तकिया कलाम तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, जिसके बाद तो सुनने वाले को लेशमात्र भी शक की गुंजाइश तक रखना भी घोर पाप। अब कलावती बहन जी की जब इतनी तारीफ कर ही दी है तो चलो कुछ कसीदे हम मोहन की अम्मा की तारीफ में भी पढ़ ही देते हैं। मोहन की अम्मा एक बेहद व्यवहार कुशल महिला है। यूँ कहने को तो वो सास बन गई है, मगर उम्र के हिसाब में वो कहीं से भी 40 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा न बैठेगी। और भैया उनकी व्यवहार कुशलता के तो क्या कहने। अपने तवे के समान रंग के मोहन के लिए बिल्कुल दूध के रंग की बहू जो ब्याह लाई है। और भैया बात अगर सिर्फ रंग तक की सीमित होती तो भी हम शायद इनकी व्यवहार कुशलता पर तनिक संदेह तो कर भी लेते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला रूप रंग गुण वृद्धि शिक्षा तथा है। सियत हर एक पैमाने पर 19-20 नहीं बल्कि धरती और आसमान का फर्क रखता था। मोहन की अम्मा कलावती बहन जी के 3 समान प्रश्न का उत्तर दे पाती उससे पहले ही उन पर पुनः नए तीर का प्रहार हो गया। इस बार कलावती बहन जी ने मोहन की अम्मा से बिना किसी लागल पेट के सीधे सीधे ही पूछ लिया कि क्या वो अपनी नई नई अरे मतलब कि 4 माह पुरानी बहू से खुश है या नहीं। अरे दिखने से तो लक्षण ठीक ठाक ही लगे हैं, मगर अंदर की माया तो तुम ही जान सको हो। क्यों, सब कुशल तो है ना मोहन की अम्मा। मोहन की अम्मा इसके जवाब में बिल्कुल कोमो पेशेंट के माफिक गुमसुम रही, और वो बस अपनी आंखों में आंसू को भरे बड़ी दिनहीन बनकर कलावती बहन जी की तरफ देखने लग गई। इसी बीच मोहन की धर्मपत्नी, जिसके नाम पर ये सब स्वयं किया जा रहा था, अंदर से किसी महिला के आगमन को जी की तरफ देखने लग गई। इसी बीच मोहन की धर्मपत्नी, जिसके नाम पर ये सब स्वयं किया जा रहा था, अंदर से किसी महिला के आगमन को भाप कर 2 गिलास पानी और बेसन के लड्डू लेकर आ गई। रात गहरी चुकी थी, घर के सभी सदस्य नींद की गोद में जा चुके थे, लेकिन आज मोहन की पत्नी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बड़ी देर से बस इसी उधेड़बुन में लगी थी कि जब से वो इस घर में आई है, उसने इस घर के किसी भी सदस्य को किसी भी जायज या नाजायज बात पर कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। कभी भी सुबह के 5 बजे से 5:15 भी न हुए उठने में उसे और उसके मायके तथा ससुराल की आर्थिक से लेकर सामाजिक तक हर एक परिस्थिति में जमीन तथा आसमान का फर्क होने पर भी उसने ना तो कभी स्वयं इन पहलुओं को तुलना की और ना ही कभी इस बाबत अपने
ससुराल पक्ष में से ही किसी को इस सब का एहसास कराया। फिर चाहे वो उसका पति मोहन ही क्यों ना हो, पर इतना सब करते हुए भी आखिर उससे कहा और कौन सी कमी छूट गई जो आज उसकी सास की आंखों में एक बाहर की स्त्री के सामने नमी बनकर तैर गई। ईश्वर साक्षी है कि उसके इस घर में कदम रखने के बाद उसकी सास ने कभी जो एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर पिया हो। हाँ, आजकल उनके उठने का समय जरूर बदल गया है, और हाँ, दिन में जब तक वो अपने फेवरेट सीरियल के रिपीट एपिसोड ना देख लें तब तक उन्हें चैन कहाँ। इसके साथ ही वह दिन में सुबह से शाम तक कई कई बार छोटी एवं बड़ी दीदी से फोन पर बात करने में भी अपना अधिकतर समय गुजारा करती है। पर आज उन्होंने उनमें से किसी एक भी बात का जिक्र उस बाहर की महिला के सामने करना जरूरी क्यों नहीं समझा। इन्हीं आत्मा को छलनी कर देने वाले अनगिनत प्रश्नों से घिरी मोहन की पत्नी को अगले पल अचानक ही अपनी मां का ख्याल आ गया, जिन्होंने अभी पिछले महीने ही अपने हमसफर को खोया था, और जो ठीक से सिर्फ इसलिए रोई भी नहीं कि उनके इकलौते बेटे को उच्चाचाप की समस्या है, तो उनकी बड़ी बेटी को शुगर की बीमारी और उनकी सबसे छोटी संतान यानी कि मैं, जिसको शादी के 1 माह बाद ही चिकन पॉक्स ने जकड़ लिया, जिसके चलते इस बात का ध्यान कि मेरा शरीर अभी कमजोरी से उबरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ को है। जब सोचती हूँ तो सिहर उठती हूँ कि आखिर कैसी होती है ये माँ जो अपने बच्चे को इतनी चिंता करती है कि अपने आंसू को भी अंदर ही अंदर पी लेती है कि इस कारण कहीं उनके बच्चों की हानि न हो जाए। और एक ऐसी भी औरत है जिसे ईश्वर की कृपा से कोई दुख दर्द नहीं, पर वो सिर्फ और सिर्फ समाज की सहानुभूति पाने और दूसरे व्यक्ति को समाज की नज़रों में गिराकर स्वयं श्रेष्ठ साबित होने के लिए झूठे आंसू तक आंखों में भरने से भी कोई गुरेज नहीं करती। सोच की अत्यंत गहरी होती जा रही खाई में वह डूबती ही जा रही थी कि तभी उसके पति मोहन की नींद टूट गई और उसने अपनी पत्नी को यूं आधी रात में जगते हुए देखा तो पूछे बिना न रह सका कि आखिर वो इतनी रात गए क्यों जगी रही है और किस चिंता में डूबी हुई है। हालांकि वो अपने पति मोहन से हमेशा की तरह ही आज भी कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, मगर चाहकर भी उसे बस इस ख्याल ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ कुछ भी बताने से रोक दिया कि कहीं उस पर भेदभाव का ये आरोप न लगा दिया जाए कि वो अपनी माँ को श्रेष्ठ और अपनी सास को सिर्फ नीचा दिखाने की मंशा से ये सब बातें बना रही है, या मोहन की माँ पर ये झूठा इल्जाम लगा रही है। भेदभाव कौन जाने कि भेदभाव उसकी सास द्वारा किया जा रहा था, उसके और उसकी नंदों के बीच, जिनसे मोहन की माँ फोन पर धीमे स्वर में घंटे बातों किया करती थी, या फिर वो अपने मन में आज सत्यता का आंकलन करके कह रही थी अपनी माँ और मोहन की माँ के बीच। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।